हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज हम लेके आए हैं केमिस्ट्री के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, प्लास्टर ऑफ पेरिस को। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है और अक्सर बोर्ड एग्जाम में ये सवाल देखने के लिए मिलते हैं, या तो इसके बनाने के तरीके या फिर इनके उपयोग अक्सर देखने के लिए मिलते हैं। तो निकालिए फटाफट अपना कॉपी और कलम और तैयार हो जाइए ये जानने के लिए कि प्रयोगशाला में प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो हम प्लास्टर ऑफ पेरिस की चर्चा जब करेंगे तो सबसे पहले जानेंगे कि इनके मटेरियल्स क्या है, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता किस चीज से है। ठीक, तो सबसे पहले यदि बात करें प्लास्टर ऑफ पेरिस का कि किस चीज से इसका निर्माण होता है, किस चीज के द्वारा इसे बनाया जाता है, तो वो मटेरियल्स है जिप्सम। वो मटेरियल क्या है? जिप्सम। तो जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस आप लोग देखते हैं कि इसका बहुत ही ज्यादा उपयोग भी है। तो चलिए हम इनके सारे चीज के बारे में आज चर्चा करते हैं और जानते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है। ठीक, तो सबसे पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस का हमें सूत्र जानना होगा, ठीक, जिसे हम लोग अणुसूत्र बोलते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 per whole 2 into H2O। क्या होता है? CaSO4 per whole 2 into H2O। या फिर इसी 2 को यदि इधर लेके आ जाए तो इसे या कहीं कहीं आपको किसी बुक में देखने के लिए मिलेगा CaSO4 into हाफ H2O, ये भी होता है दोस्तों। यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 पर होल 2 इंटू H2O या फिर CaSO4 इंटू हाफ H2O। कहीं पे किसी बुक में ये मिलेगा, किसी बुक में ये मिलेगा, तो दोनों ही सही है। क्योंकि यह इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर आके इसमें डिवाइडेशन करेगा, भाग करेगा। देख रहे हैं होल 2 मतलब ये 2 गुना कर रहा है, तो इधर आएगा तो भाग करेगा, तो देखिए यहाँ पे आके भाग कर रहा है। ठीक है, तो ये भी सूत्र होता है, ये भी सूत्र होता है। ठीक है, अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। ठीक, तो इसका रासायनिक नाम बहुत ही कम, बुक में बहुत ही कम देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, आपके 10th स्टैंडर्ड में जो नाम दिया गया है वह थोड़ा सा मिसप्रिंट है। वहां पे आपको दिया गया है इसका नाम कैल्शियम हेमीहाइड्रेट। समझे क्या दिया हुआ है? कैल्शियम हेमीहाइड्रेट, जबकि इसका पूरा रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसका पूरा नाम ये होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या नाम होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक, लेकिन आपके बुक में दिया हुआ है कैल्शियम हेमीहाइड्रेट, तो ये भी सही है। ठीक, अब तो हम बात कर रहे थे, अब चर्चा करते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता कैसे है। ठीक है, तो बनता कैसे है तो इसके सिद्धांत के बारे में जाएंगे। ठीक, क्या इनके सिद्धांत के बारे में। तो सिद्धांत के बारे में यदि हम बात करते हैं तो हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं अभी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनाया जाता है। ठीक है, क्या किससे बनाया जाता है? जिप्सम से बनाया जाता है। तो जिप्सम के बारे में, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ठीक, तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4, यहाँ पे हाफ होता है तो यहाँ पे 2 होता है, यानी जल के 2 अणु। इसका मतलब हुआ जल का आधा अणु, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल के आधा अणु होते हैं
लेकिन जिप्सम में जल के जो होते हैं वो 2 अणु होते हैं। ठीक, जैसे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखिए प्रयोगशाला में जब जिप्सम, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaSO4 इंटू 2H2। यही हम बतला रहे थे। यहाँ पे आधा अणु होता है जल का, यहाँ पे 2 अणु होता है। ठीक है, तो प्रयोगशाला में जब जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, तो 120 डिग्री सेल्सियस, या इसे आप कह सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ज्यादातर यही देखने के लिए मिलेगा, लेकिन किसी किसी बुक में जो है ना इसको केल्विन में दिखाया गया है। किस में दिखाया गया है, केल्विन में। तो केल्विन में इसे 373 केल्विन लिखा होता है। तो आप दोनों में से कोई एक लिखिए, एग्जाम के दौरान दोनों में से कोई एक लिखिए, या तो 120 डिग्री सेल्सियस लिखिए या फिर 373 केल्विन लिखिए। ठीक है, अब प्रयोगशाला में जब जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन पर सावधानी पूर्वक तेजी से गर्म किया जाता है, तो अभिक्रिया के फलस्वरूप प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसे कहीं कहीं POP भी लिखा जाता है, POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस। POP भी कहीं कहीं इसको देखने के लिए मिलता है। ठीक, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। ठीक है, यानी प्रयोगशाला में जब जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस या फिर 373 केल्विन ताप पर, यहाँ पे ताप लिखे तो ज्यादा बेहतर होगा, ताप पर सावधानी पूर्वक तेजी से गर्म किया जाता है, तो अभिक्रिया के फलस्वरूप प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। इसे निम्न समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। ठीक, इसको एक समीकरण है, उसके द्वारा हम दिखला सकते हैं। ठीक, तो जैसे हम दिखा सकते हैं इसको अभिक्रिया के तौर पे CaSO4 इंटू 2H2, ये हो गया जिप्सम। अब इसको गर्म करना है, तो हम पिछली वीडियो में हम बतलाए थे कि इसको जब गर्म करते हैं तो इसे हम ऊपर में लिख सकते हैं उष्मा, लेकिन यहाँ पे हमको टेम्परेचर का डिनोट किया गया है, या जैसे हम पिछले वीडियो में बतलाए थे आपको विरंजक चूर्ण के बारे में, तो उसको गर्म किए थे 40 डिग्री सेल्सियस तापमान पे, तो ये 120 डिग्री, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 120 डिग्री सेल्सियस।
या ऑब्लिक देके 373 केल्विन भी लिख सकते हैं। ठीक, अब दो में से कोई एक आप दे दीजिए, 373 केल्विन। ठीक है, अब इससे आपका निर्माण होता है किसका? इससे निर्माण होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो इसे हम लिख सकते हैं CaSO4 इंटू हाफ H2O प्लस 3H2O, ये निर्माण होता है, ये बनता है। ठीक, तो इस तरह से प्रयोगशाला में प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण हो जाता है। ठीक, अब इस प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब कभी प्लास्टर ऑफ पेरिस ये बनता है आपका सफेद चूर्ण। कैसा बनता है? ये सफेद चूर्ण, सफेद रंग का चूर्ण बनता है। और इस सफेद चूर्ण में पानी की मात्रा जो होती है, जल की मात्रा जो होती है, बहुत ही कम हो जाती है। देख रहे हैं यहाँ पे हाफ H2O हो जाता है। ठीक, अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का जब उपयोग हम करते हैं तो इसके उपयोग में जब इसमें पानी डाला जाता है तो चूंकि इसमें और जिप्सम में अंतर क्या है, देख लीजिए यहाँ पे, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ये आपका जिप्सम है। तो जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस में ज्यादा का अंतर नहीं है, इसमें सब चीज सेम है, सिर्फ जल के अणुओं की संख्या घट गई है। यानी कि इसमें जल का अणु आधा हो गया है और इसमें जल का अणु 2 गुना है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसको तेजी से गर्म किया और तेजी से गर्म करने के फलस्वरूप क्या हो गया? जल वाष्पित हो गया। पुनः यदि हम प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल मिलाते हैं तो फिर इसके बीच अभिक्रिया होती है, और जब अभिक्रिया होती है तो क्या हो जाता है? तो जल के अणु अवशोषित कर लेते हैं, और जैसे ही जल के अणु अवशोषित करेंगे तो वह धीरे धीरे गर्म होना शुरू हो जाता है। यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस फिर से गर्म होगा और फिर वह जम जाएगा। ठीक, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस से पुनः हम जिप्सम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे यदि देखना चाहते हैं तो हम इसको भी समीकरण को उलट दीजिए तो आपका जिप्सम रेडी हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसके उपयोग की। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग बहुत सारा है, और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण इसका उपयोग है, यहाँ पे लिख सकते हैं आप उपयोग। उपयोग, तो पहला उपयोग होता है क्या? इसका पहला उपयोग है, यहाँ पे लिख दीजिए 1 नंबर, शल्य चिकित्सा में। अब शल्य चिकित्सा में क्या हुआ? मतलब कि शल्य मतलब होता है सर्जन, यानी सर्जरी करना, मतलब चीरफाड़ करना। तो जब कभी हम बात करते हैं, जब किसी व्यक्ति का या जब किसी जानवर का हाथ पैर की हड्डी टूट जाती है तो टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए ऊपर में एक प्लास्टर ऑफ पेरिस का एक क्या कह सकते हैं, उसको बैंड किया जाता है, यानी उसके ऊपर एक पट्टी चढ़ाया जाता है। ठीक, तो इसलिए इसे हम लिख सकते हैं कि इसे शल्य चिकित्सा में इसका उपयोग किया जाता है। यानी या कहीं कहीं पे देखने के लिए मिलेगा टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो टूटी हुई हड्डियों में इसका इस्तेमाल नहीं होता है। जैसे सपोज दैट के लिए हाथ की हड्डी टूट गई है तो हाथ के ऊपर कुछ बैंडेज की बैंड कर दिया जाता है और उसके ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस का लेप चढ़ा दिया जाता है, ताकि यह कठोर हो जाए, और चूंकि जम जाता है जल्दी तो इससे यह हिलेगा नहीं। ठीक, तो इसलिए शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में इसका धरले के साथ इस्तेमाल होता है। ठीक, दूसरा इसका इस्तेमाल होता है मूर्ति बनाने में। दूसरा इसका उपयोग क्या होता है? मूर्ति बनाने में। दूसरा इसका उपयोग होता है मूर्ति बनाने में। ठीक, बहुत सारे आप मार्केट में बहुत सारे आपको मूर्ति देखने के लिए मिलेंगे जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का बना होता है। तीसरा इसका उपयोग जो होता है, तीसरा इसका उपयोग होता है सांचा बनाने में। सांचा बनाने में, जिसको बोलचाल की भाषा में देहात में बोला जाता है फड़मा, तो सांचा बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। ठीक, मूर्ति वगैरह का सांचा बनाने में इसका उपयोग होता है। चौथा यदि इसकी बात करें तो मूर्ति बनाने में भी इसका उपयोग होता है। क्या चीज बनाने में? मूर्ति बनाने में। इसके बाद पांचवी यदि बात किया जाए तो
घर वगैरह में भी जहाँ पे क्या कह सकते हैं उबड़ खाबड़ रहता है, गड्ढा वगैरह रहता है, तो उसको भरने में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल किया जाता है। यानी प्लास्टर करने में भी, इसमें प्लास्टर करने में भी, प्लास्टर करने में। तो इस तरह से हम लोग देखें कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग भी देख लिए। ठीक, हमें उम्मीद है कि आपको ये प्लास्टर ऑफ पेरिस किस तरह से प्रयोगशाला में बनाया जाता है ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक, तो जल्दी से इसको नोट कीजिए और इसको याद कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कई बार देखने के लिए मिला है। ठीक, तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।